आइंदा माली साल के बजट में सनतों के फ़रोग़ के मंसूबों के लिए फ़ंड्स रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम के लिए फ़ंड्स तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को वफाकी खुसूसी इक़्तिसादी जोन के तौर पर एक साथ तैयार किया जाएगा। मुल्क भर में जाली अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत मुतहरिक। वफाकी काबीना ने अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तारीखी इक़दाम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इस निज़ाम के तहत जाली, गैर मयारी और नकली अद्वियात की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह किया, लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तनहा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तल्ख़ कलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया, ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम है। होगा आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफाहमत को नुकसान न पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज़ का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारेस्का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज़ पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी सतह पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फ़ाल कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत करती। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में अवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलत फहमी थी, आवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी।
गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। ओवरटेक्सिंग में मुसाफिर बस दरख्त से टकराने के बायस छत पर बैठे अफराद सड़क पर जा गिरे। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। मरने वालों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थीं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सनतों के फरोग के मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए फंड्स तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को वफाकी खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर एक साथ तैयार किया जाएगा। मुल्क भर में जाली अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत मुतहरिक। वफाकी काबीना ने अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तारीखी इक़दाम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इस निज़ाम के तहत जाली, गैर मयारी और नकली अद्वियात की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह किया, लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तनहा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तल्ख कलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया, ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम है। होगा आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफाहमत को नुकसान न पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज़ का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारेस्का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज़ पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़।
अमेरिका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी, ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी सतह पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फ़ाल कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत करती। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में अवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलत फहमी थी, अवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। टोवाटेक सिंह में मुसाफिर बस दरख्त से टकराने के बायस छत पर बैठे अफराद सड़क पर जा गिरे। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। मरने वालों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थीं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा।